अमर रहे वे वीर जवान जो गए पेंशन रैली को बिना सोचे कि वह लौटेंगे अपने घर या शमशान। जिन्होंने पुरानी पेंशन के खातिर दिए अपने प्राण, अमर रहे वो वीर जवान। पुरानी पेंशन की बहाली ऐसे ही नहीं हो गई। कई माताओं ने अपने लाल खोए हैं, कई बहनों की मांग गुजरी है, तो कई बच्चों ने पिता रूपी अपना सहारा खोया है। नमस्कार, मैं अलका गिल, राज्य सह मीडिया प्रभारी न्यू एम्प्लॉय एसोसिएशन। आज हमारे दिवंगत साथी स्वर्गीय सुरेश गौतम जी की पुण्य अतिथि है, जिनको हम समस्त एनपीएस कर्मचारी आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से एनपीएससीए उन्हें एक श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो जरूर देखेंगे और इसको शेयर भी जरूर करेंगे। तो आइए बात करते हैं सुरेश गौतम जी के बारे में। सुरेश गौतम जी हमारे एक ऐसे साथी थे जो जिला बिलासपुर से संबंध रखते थे और आईपीएच विभाग में सेवारत थे, पंप ऑपरेटर के पद पर। सुरेश गौतम जी ठीक 29 अप्रैल 2018 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन जो कि पेंशन बहाली के लिए रखा गया था, एनएमओपीएस के आह्वान पर, उसमें शामिल होने अपने बिलासपुर के साथियों के साथ दिल्ली गए थे। दिल्ली से वो आयोजन अटेंड करके वापस आ रहे थे तो हरियाणा में उनका एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। वह पल कुछ ऐसा पल था कि एनपीएससी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने एक साथी को एक सड़क हादसे में खो देना, और उस समय संगठन को ऐसा लग रहा था कि पुरानी पेंशन की बहाली की मुहिम जो है वो इस साथी के आकस्मिक निधन से प्रभावित होगी। लेकिन उस समय एनपीएस ने हौसला नहीं छोड़ा और अपने साथी के परिवार को सपोर्ट करने में आगे आया और एक अपील जिला कांगड़ा प्रधान तजिंदर मनहास के द्वारा डाली गई। 2 ही दिन में लाखों रुपया एनपीएस के पास जमा हो गया। ये एक पहला अनुदान था जो एनपीएससी के आह्वान पर आया था, जिसमें 15 लाख की अनुदान राशि एक हफ्ते में एकत्रित हो गई थी। इसके साथ साथ 2.5 लाख रुपया हरियाणा के राज्य अध्यक्ष धारीवाल जी ने भी राहत के रूप में उस परिवार को सौंपी। आइए जानते हैं मौके पर जो साथी दिल्ली से वापसी कर रहे थे, हमारे राज्य महासचिव भरत शर्मा जी, उन्होंने इस विषय में क्या महसूस किया और उनका अब इस विषय में क्या कहना है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं भरत शर्मा, राज्य महासचिव नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। देखिए, समय भी क्या चीज़ है। आज 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल को ही हमारी दिल्ली के अंदर एक महारैली हुई थी और उस रैली को सफल बनाने में पूरे हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे साथी वहां पर गए थे। श्री नरेश कुमार ठाकुर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री विजय कुमार बंधु जी की अध्यक्षता में वो रैली हुई थी और रैली सफल हुई। पूरे दिन की थकान थी। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो एक तरफ खुशी का माहौल था, सारी राष्ट्रीय टीम वहां पर बैठी थी और उसी समय एनडीटीवी के संवाददाता श्री रवीश कुमार जी का फ़ोन आया और उन्होंने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा और बहुत सफल आयोजन दिल्ली के अंदर किया। वहीं दूसरा पल वो था जब हमें एक फ़ोन ये भी आया कि हमारे एक साथी जो सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष में हमारे साथ थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई सुरेश गौतम जी की, जो बिलासपुर से थे। एक मन को ऐसा आघात पहुँचा और बहुत दुखी मन हो गया कि हमारा साथी जो संघर्ष के इस दौर में हमारे साथ था, वो आज अब हमारे साथ आगे भविष्य में नहीं होगा। हम लोग किसी तरह हमने रात काटी और सुबह जैसे ही सुबह हुई वैसे ही हम जहाँ पे करनाल में उनका पोस्टमार्टम होना था वहाँ पर हम पहुँचे। पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उनके जो बॉडी थी उसको उनके परिवार को सौंप दिया गया। और जब मैं और नरेश ठाकुर जी बस में आ रहे थे तो हमारे मन में यही विचार बार बार आ रहा था कि हम तो संगठन में वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकले थे, परंतु देखिए वो क्या हो गया। और ये एक उदाहरण भी है कि जो हमारा एनपीएससी संगठन है उसमें दुख का समय जब होता है तो सारा परिवार हमारा जो है, खुशी का माहौल हो चाहे दुख का माहौल हो, सारा साथ होता है। और ऐसे दुख के माहौल में, क्योंकि ये हमारे लिए भी पहला अनुभव था, हमारा परिवार जो था इस दुख के माहौल में हमारे साथ था और हम लोग बिल्कुल चुपचाप अपने सफ़र कर रहे थे। ऐसे में एक पोस्ट जिला कांगड़ा के अध्यक्ष की तरफ से डली कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। श्री नरेश ठाकुर जी ने संगठन की तरफ से 10,000 रुपये का चेक उनको सौंपा
उसी समय। और उसके बाद धीरे धीरे जब ऑनलाइन एक फंड आना शुरू हुआ तो हम एक सम्मानजनक राशि अगले 15 दिन में उनके लिए एकत्रित कर पाए। परंतु बात यहाँ पर राशि की नहीं है, बात क्षति की थी। जो क्षति हुई उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता, परंतु हमारा एनपीएससी जो संगठन है वो उस समय भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगा। इसके लिए हमारे अन्य राज्यों के जो साथी थे उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की उस समय, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं परिवार में जब परिवार का मुखिया चला जाता है। और आज मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि उनकी जो फाइल है वो अपने अंतिम चरण में है। उनको जो उनकी वाइफ को नौकरी लगनी है वो भी बहुत जल्द उनको मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख भी है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और हमारे साथ नहीं है, पर इस बात की खुशी भी है कि उनकी धर्मपत्नी को जब ये नौकरी मिलेगी तो वो जो उनके पति का किया हुआ संघर्ष था उसका कहीं ना कहीं लाभ उनको भी मिलेगा और वो भी पुरानी पेंशन में आने वाले समय में होंगी। तो मैं अपने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का हमेशा धन्यवाद करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि ऐसे दुख के समय में जब संगठन टूटने के दौर में था तब उन्होंने उसको टूटने नहीं दिया और हमेशा एक कदम आगे बढ़कर इस संगठन को और आगे को लेकर गए हैं। और पुरानी पेंशन जो बहाल हुई है इसको अचीव करने में संगठन के हर साथी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। धन्यवाद। आसान नहीं था सुरेश गौतम जी के लिए दिल्ली की रैली में पहुंचना। दिवंगत साथी के घर की तरफ खड़ी चढ़ाई की और अगर आप देखेंगे तो मन में यही ख्याल आएगा कि कैसे दूर दराज से एक साथी ओपीएस का जज्बा लेकर दिल्ली पहुंचा। ये तस्वीरें तब की हैं जब टीम एनपीएससीए अपने दिवंगत साथी के परिवार को राहत राशि सौंपने गया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरेश गौतम जी कैसे दूर दराज क्षेत्र से संबंध रखते थे। आज हम अपने उस साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज वे जहां भी होंगे, हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली जो हुई है और जो एनपीएस के प्रयास रहे हैं उनके लिए उनके मन में आज कहीं ना कहीं खुशी होगी। आज पुरानी पेंशन बहाली जो हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को इससे सुकून होगा कि उनके द्वारा दिया गया त्याग जो आज एक फल के रूप में 1,35,000 कर्मचारियों को मिला है, उसके लिए समस्त एनपीएससी कर्मचारी उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।